राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लड्डू गोपाल जी स्वयं किसी के घर में पधार जाएं, तो उस घर का दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाता है। जहां पहले उदासी और अभाव होते हैं, वहां उनके चरण पड़ते ही प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास हो जाता है। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं, वो घर तो स्वयं वृंदावन धाम हो जाता है। कहा जाता है कि जिन्हें गोपाल जी अपने आंगन में विराजित करना चाहते हैं, वे स्वयं कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कभी किसी साधु के हाथों, कभी किसी मित्र के माध्यम से, और कभी कभी अचानक संयोग बनाकर वो उस घर में प्रवेश कर ही जाते हैं। तो चलिए, आज इंदिरा एकादशी की कथा से पहले आपको एक बहुत ही सुंदर और हृदय को छूने वाली कथा सुनाते हैं। कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल जी की जय जरूर लिखिएगा। एक बार एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी अन्य लोगों की तरह अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को विराजित करें। और जब भक्त के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, तो भगवान भी अपने भक्त के घर पर आने का कोई ना कोई बहाना या साधन ढूंढ ही लेते हैं। अब वे सेठ जी लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए और लाकर सेठानी जी से कहने लगे कि इनकी अब खूब सेवा करना और इनको सुबह शाम नियम से भोग पवाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि अगर घर में लड्डू गोपाल आ जाएंगे तो नियम से उन्हें सुबह उठाना होगा, स्नान कराना होगा, तरह तरह के भोग पवाने पड़ेंगे, और कभी कभी वे नखरे दिखाएंगे तो उनके नखरे भी उठाने पड़ेंगे। और भोग भी दिन में जब जब उन्हें भूख लगा करेगी, तब तब वे उन्हें भोग पवाया करेंगी। अब उनके घर में इतना कामकाज है, ऊपर से उनके खुद के बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने से ही इतना समय नहीं मिलता। तो फिर भला बताओ, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। लेकिन सेठ जी की इच्छा के आगे उन्हें कुछ झुकना पड़ा। अब जैसे तैसे समय निकालकर उन्होंने कुछ दिन तो लड्डू गोपाल जी की सेवा की। लेकिन जब उनके वश में नहीं हुआ, उन्हें समय नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोद कर दबा दिया। और अपने पति को सेठानी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। सेठ जी ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है, यही होना था, ऐसा मानकर वे मनमसोस कर रह गए। अब उनके घर में एक माली, जो बगीचे की देखभाल करने के लिए अक्सर आया करता था, उसे बगीचे का वो भाग बड़ा सुंदर लगता, बड़ा आकर्षित करता। वो भाग जहां पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। पता नहीं क्या आकर्षण था उस जगह में कि माली अक्सर कुछ देर के लिए उस जगह पर बैठा करता, उसे निहारा करता। एक भीनी भीनी मधुर सी सुगंध उसकी नाक में बस जाया करती। कभी कभी तो उसे बांसुरी बजाने की आवाज तक उसके कानों में गूंजा करती। लेकिन चारों ओर देखने पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता। अब एक दिन न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने उस जमीन को, उस हिस्से को खोदा, तो उसे मिट्टी में दबे हुए लड्डू गोपाल जी मिल गए। और वो भागा भागा सेठानी जी के पास गया और बड़ा प्रसन्न होकर सेठानी जी को बताने लगा कि सेठानी सेठानी, देखो तो जरा मुझे क्या मिला है। ये देखो, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं जो चोरी हो गए थे। अब भला सेठानी उस माली को क्या बताती कि लड्डू गोपाल चोरी नहीं हुए थे, बल्कि खुद उन्होंने ही उन्हें मिट्टी में दबा दिया था। अब सेठानी ने उसी समय उस माली को तो नौकरी से निकाल दिया और कहा कि ये लो, जाओ अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में ये बात भी फैला दी कि ये माली तो चोर है, इसलिए कोई उसे काम पर ना रखे। अब जब लोगों ने ये बात सुनी, तो लोगों ने भी सेठानी की बात पर विश्वास कर लिया। तो सभी लोगों ने उसे अपने काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में ये बात आ गई थी कि कहीं माली
बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को न बता दे। इसलिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा और माली को चोर साबित करा दिया। अब माली बेचारा मायूस होकर अपने घर चला गया। अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल जी सौंप दिए और सुबक सुबक कर रोने लगा। माली की पत्नी ने सोचा कि ये लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आए हैं, इसलिए रो रहे हैं। तो पत्नी बोली कि आप रो क्यों रहे हो? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आ गए हो। अब हम इनकी खूब सेवा किया करेंगे। अब बेचारी पत्नी को इस बारे में क्या पता कि उसका पति लड्डू गोपाल जी को अपनी इच्छा से नहीं लेकर आया है, बल्कि उसे तो लड्डू गोपाल जी जबरदस्ती सौंपे गए थे। अब माली को लगा कि सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी, नहीं तो नाहक ही उसकी पत्नी परेशान रहेगी। फिर माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। अब भला इसमें अच्छी क्या बात है? तो पत्नी ने अपने पति को ढांढस बंधाया और कहा कि परेशान मत हो, भगवान पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। अब मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ करके स्नान कराया, क्योंकि मिट्टी में दबे होने के कारण उन पर खूब धूल मिट्टी जम गई थी। फिर उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करके बड़े प्रेम से भोग पवाया। जब पत्नी ने लड्डू गोपाल जी की मिट्टी साफ करी तो उस मिट्टी को इकट्ठा कर दिया। अब भोग आदि पवाने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं? तो माली कहने लगा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें ही मिला दे, उसमें ही फेंक दे। पत्नी ने पति की बात मानकर मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब उस माली का 2 वक्त का गुजारा तक बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि एक तो उसकी नौकरी चली गई थी, दूसरा उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण सभी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और अब उसे कहीं और पर काम मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से गुजर रहा था, तो उसने माली के घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे। तो उसने माली को बाहर बुलाया और पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? माली ने देखने के बाद बोला कि मैंने यहाँ पर ये फूल उगने से पहले तो कभी नहीं देखे थे और ना ही मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी है। उस व्यक्ति ने बताया कि ये तो बड़ी खास किस्म के फूल हैं, बाजार में ये फूल बहुत महंगे दाम में बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उसने पाया कि उस व्यक्ति की बात तो एकदम सच है। वो फूल बहुत ही खास किस्म के थे जो बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी और कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम अपनी संतान ही पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे पैदा करेंगे तो हो सकता है कि उनकी देखभाल में हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही भूल जाएं, बल्कि हम तो ठाकुर जी की सेवा भी अपने बच्चे की तरह किया करेंगे। अब एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारिन भिक्षा मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने देखा तो कहा, सेठानी जी आप भी क्यों मांग रही हैं? माली तो भिखारिन को पहचान गया था, लेकिन भिखारिन उस माली को नहीं पहचान पाई थी। कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तब माली बोला कि मैं वही माली हूँ जिसे एक दिन आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था और आस पड़ोस में भी ये साबित कर दिया था कि मैं झूठा और चोर हूँ। और मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। आपने मुझे बिना बताए मुझ पर चोरी का इल्जाम तो लगा दिया, लड्डू गोपाल जी भी आपने मुझे दे दिए थे, लेकिन मुझे इस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता रही कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी कहने लगी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया है और अब मैं भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती हूँ
और मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तो मेरे पति को ना बता दो। तब माली कहने लगा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपकी सेवा किया करूंगा, क्योंकि कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप ही तो हो जिनके कारण मुझे लड्डू गोपाल मिले और उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसे हैं लड्डू गोपाल जी, जिसके घर में जाते हैं उसके दिन फेर देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल जी की जय, श्री राधा रानी की जय। अब कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर का विशाल महल दृश्य सामने है। राजसभा सजी हुई है, पर वातावरण एक गहन जिज्ञासा और गंभीरता से भरा हुआ है। उसी समय करुणा और माधुर्य से परिपूर्ण द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधारते हैं। उनके तेज से पूरा महल आलोकित हो उठता है, मानो स्वयं सूर्य ने अपने प्रकाश को ही लज्जित कर दिया हो। धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके हृदय में सदैव धर्म और पितृ ऋण की चिंता रहती है, श्रद्धा भाव से खड़े होकर प्रभु का स्वागत करते हैं। उनके मन में एक गंभीर प्रश्न उमड़ रहा है, जिसे केवल वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ही स्पष्ट कर सकते हैं। वह विनम्र स्वर में पूछते हैं, हे मधुसूदन, पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है? यह किस प्रकार हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करती है और क्यों इस व्रत को मनुष्य जीवन में अत्यंत आवश्यक माना गया है? सभा शांत हो जाती है और सभी की दृष्टि श्री कृष्ण पर टिक जाती है, क्योंकि अब धर्मराज के इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देने वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति दिलाने वाली है। राजन, इस विषय में एक वृतांत सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश सभी ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय बिताया करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो, और उनका ये संदेश लेकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए अब तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करे। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करे और रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से
इस मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात हे कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराए। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। इसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करे और फिर उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब सुनिए पितरों की कथा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता ही है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। आइए जानते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी एक प्राचीन कथा। आखिर कैसे कुंभ नगरी के त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्त हो पाया। कहा जाता है कि अनादिकाल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया था और वह दुखी होकर निर्धनता में अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों से भटकता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर पहुंच गया और वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कंदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करता हुआ भटकने लगा। एक दिन की बात है, उस मार्ग से एक यात्री घड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आ गया और उसने उस यात्री से कहा कि डरो मत, हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बोला, नीलवर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम हो कौन और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी, मलिन, व्यभिचारी, क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्मों के ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब पथिक ने उस प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया। और उस दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा, हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो अचिंत्य शक्ति वाला है। अनेकों आशीर्वाद देकर वह पिशाच प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार प्रयाग के महात्म्य को जानकर महाकुंभ में माघ मास में
त्रिवेणी के जल के आचमन से पाप तो दूर होते ही हैं, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैनी अर्थात उज्जैन नगरी का अपना विशिष्ट स्थान है और श्राद्ध पक्ष में उज्जैन में स्थापित शिवलिंग श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का भी विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में 84 महादेव में से 68वें नंबर पर आने वाले श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर शुद्ध गाय के दूध मिश्रित तिल, जौ, गंगाजल, शिप्रा आदि से अभिषेक करने से पितर तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज चाहे किसी भी योनि में प्रवेश कर गए हों, चाहे वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों, चाहे उनका दाह संस्कार विधिवत ना किया गया हो, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। कलयुग में सोम नाम का शूद्र हुआ। मरने पर वह मरु देश में पिशाच योनि में पड़ गया। एक समय उसे मार्ग से हर एक विद्या का जानकार ब्राह्मण मिला। उसे देखकर पिशाच उसे खाने के लिए दौड़ पड़ा। ब्राह्मण के रथ के पहिए की घड़घड़ाहट सुनकर वह पिशाच घबरा गया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तब पिशाच ने ये जानकर कि ये ब्राह्मण तो विद्वान और ज्ञाता हैं, उनसे पूछा कि पिशाच योनि किस कर्म करने से मिलती है और कौन से पुण्य से पिशाच योनि से मुक्ति संभव है। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि द्रव्य हरण करने और देवता के द्रव्य को चुराने वाला पिशाच योनि को प्राप्त होता है। ब्राह्मण देवता के ये वचन सुनकर पिशाच ने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि तीर्थ नगरी अवंतिका में पिशाचत्व को नाश करने वाले महादेव हैं श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव। उनके दर्शन मात्र से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब वह पिशाच महाकाल वन में आया और उसने क्षिप्रा नदी में स्नान किया और उस दिव्य लिंग के दर्शन किए। तब उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्री पिशाच मुक्तेश्वर लिंग के दर्शन और अभिषेक करते हैं, उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है और उन्हें प्रेत या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। अब सुनिए 11 माता की कथा और अंत में हम सभी पाप नाशन स्तोत्र का पाठ भी सुनेंगे। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ।
जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाईं। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में ध्याती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी, क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ
अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला। और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं। चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं, और इसी के अंतर्गत इस
समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। आइए अब हम सभी मिलकर 11 माता की आरती गाएं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता, पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।